गूगल मर्चेंट अकाउंट बनाने के बाद अब अगला स्टेप है कि आप ये देखें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से हो रही है गूगल मर्चेंट पे। तो सबसे पहले तो अपने मेन स्क्रीन पे जाइए आफ्टर लॉगिंग इनटू ये गूगल मर्चेंट, और उसके बाद अब देखते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ से होती है। लेफ्ट मेन्यू बार में प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक और स्क्रीन खुल गई कि जिसके अंदर डाटा ओरिएंटेड आपके सामने प्रोडक्ट रिलेटेड डाटा अपीयर होगा जब आप यहाँ प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर मैं फीड्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और फीड्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस प्लस के नीले साइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। दोस्तों, आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं आफ्टर फीडिंग इट और आफ्टर गिविंग इट टू द गूगल कि जी ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं आप अपनी ऐड के अंदर लिस्ट करना चाहता हूं ताकि लोग उस पर क्लिक करें। और ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे बाय यूजिंग दिस फीड ऑप्शन। सबसे पहले आप अपनी फीड को भरेंगे, और जब आपकी फीड फुल हो जाएगी तो देन यू कैन यूज़ दैट एज एन एड इन गूगल मर्चेंट अकाउंट। तो यहाँ पहले स्टेप के अंदर मैं टारगेट कंट्री सेलेक्ट करूँगा। इधर अगर मैं पाकिस्तान को तलाश करना चाहूँ तो पाकिस्तान मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी गूगल मर्चेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ द एड्स इन पाकिस्तान। तो फॉर एग्जांपल मैं यूएसए को सिलेक्ट करूँगा यहाँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ गूगल मुझसे फीड नेम पूछ रहा है, इधर मैं टेस्ट फीड लिख दूँगा फॉर एग्जांपल, और नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में गूगल मर्चेंट में जो डाटा है वो कैसे देना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ। तो आई विल यूज़ द गूगल शीट्स फॉर्मेट, जो सबसे आसान और सबसे मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट है। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में भी जब भी आप कोई चीज़ फेसबुक के थ्रू ख़रीद रहे होते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू खरीद होते हैं, तो कभी कभार आपके सामने गूगल शीट्स खुल जाती हैं कि जिसके अंदर ऑर्डर टेकिंग फॉर्म होता है। आप उसमें नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, आप प्रोडक्ट का नंबर लिख रहे होते हैं उसके अंदर, या प्रोडक्ट के पिक्चर्स के साथ अटैच करते हैं, और फिर आप सबमिट का बटन दबा देते हैं, और वो बैक एंड में वो डाटा तमाम का तमाम उस सेलर के पास सेव हो जाता है गूगल शीट्स की फॉर्म में। इसी तरीके से गूगल मर्चेंट अकाउंट भी यहाँ जो है वो गूगल शीट्स को यूज़ करता है प्रोडक्ट की डिटेल के लिए और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए एज एन ऐड। तो यहाँ मैं गूगल शीट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद नीले बटन पर क्लिक करूँगा ताकि मैं अगले स्टेप पर जा सकूँ। अगले स्टेप के ऊपर अब आप देखें कि आपके सामने क्या ऑप्शन आ रही है। इस स्टेप के ऊपर गूगल मुझसे पूछ रहा है कि मैं स्प्रेडशीट टेम्पलेट से नहीं बनाना चाहता हूँ, या मेरे पास ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट है जो कहीं अटैच्ड है और वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं नई स्प्रेडशीट बनाना चाहता हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड देन आई क्लिक ऑन कंटिन्यू। और कंटिन्यू पे दबाने के बाद अब मेरे सामने गूगल दोबारा मुझसे साइन इन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जो ऑलरेडी एक्सेस करना चाहता है मेरे अकाउंट को, ताकि वो शीट उस अकाउंट के साथ अटैच कर सके। मैं इसको अलाउ करूँगा, अलाउ के इस नीले बटन पे क्लिक दबाऊँगा, और अब गूगल ने एक टेस्ट फीड जो है वो मेरी प्राइमरी फीड्स के अंदर ऐड कर दी है, कि जिसकी टारगेट कंट्री यूएसए है, कंटेंट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी, और डेस्टिनेशन जो है उसकी ऑफकोर्स शॉपिंग वेबसाइट ही होगी या शॉपिंग होगी। अब मैं इसके अंदर जो है वो इनपुट करना चाहता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स का डाटा। तो आई विल क्लिक ऑन ओपन बटन विच इज़ अपीयरिंग अंडर गूगल शीट्स, और ओपन के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक एक्सेल की फाइल खुल जाएगी कि जो कि एक टेम्पलेट ओरिएंटेड फॉर्मेट में है, यानी कि गूगल ने ऑलरेडी इसका एक साइज़ और टेम्पलेट जो है वो डिसाइड कर लिया है। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। नंबर 1 है आईडी, यानी कि सीरियल नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं इस कॉलम के अंदर जो 1 2 3 4 की फॉर्म में होगा। उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है कि उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट की क्या है, लिंक उस प्रोडक्ट का क्या है आपकी मेन वेबसाइट पे, कंडीशन यूज्ड है या पुरानी है, प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की, अवेलेबिलिटी वो येस है या नो है, उसका लिंक इमेज का जो आप इमेज यूज़ करना चाहते हैं। ये GTIA और MPN के ऑप्शन को आप ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप ब्रांड यहाँ लिख सकते हैं कि किस ब्रांड की वो प्रोडक्ट है, और गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी में वो किस जगह पे फॉल करती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इसको टेस्ट डाटा के साथ फिल करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आईडी में मैं 1 लिखूँगा, टाइटल के अंदर मैं शर्ट लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं बेबी शर्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट का लिंक जो है वो यहाँ मैं पोस्ट करूँगा, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। कंडीशन जो है वो न्यू है, प्राइस आप इसकी $5 रख दीजिए, अवेलेबिलिटी येस, इमेज लिंक आपके पास है तो आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और इसी तरीके से ब्रांड के अंदर आप XYZ ब्रांड लिख दीजिए, और गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में भी आप क्लोथ्स लिख दें। अब ये सैम्पल डाटा मैंने यहाँ फीड कर दिया जो ऑटोमेटिकली सेव भी हो रहा है। अभी डाटा जो है वो सेव हो चुका है, और इस एक्सेल शीट के अंदर अभी ये ऑलरेडी अपीयर हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस पर्टिकुलर शीट को फिल करने में कोई दुश्वारी आती है तो आप नीचे बॉटम में देखिए तो एग्जाम्पल की एक शीट जो है वो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे
तो गूगल ने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक शीट को फिल किया हुआ है, जिसको देख देख के आप अपनी शीट्स को भी फिल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको कोई मसला आ रहा है और आप अभी भी समझ नहीं पा रहे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ आपने ऐड करनी है, तो आप इंस्ट्रक्शंस के बटन पे क्लिक कीजिए और इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल समझा देगा और दिखा देगा कि कौन सा डाटा आपने कैसे एंटर करना है। तो वापस मैं टेम्पलेट पे जाता हूँ और टेम्पलेट में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिव्यू करता हूँ और रिव्यू करने के बाद अब अगली ऑप्शन है कि मैं वापस गूगल मर्चेंट अकाउंट में जाता हूँ। दोस्तों, अभी जिस तरीके से मैंने आपको फीड के अंदर डाटा इंसर्ट करना सिखाया और एक्सेल शीट के अंदर आपने थोड़ा सा बहुत डाटा जो है वो इंसर्ट किया है, वो तमाम जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का और बड़ा लेंथी प्रोसेस है। आपने एक एक प्रोडक्ट देखनी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है और इसी तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड करते रहें। जब आप उस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे और वापस आप गूगल मर्चेंट अकाउंट में आएंगे, तो यहाँ इस पर्टिकुलर एरर को सॉल्व करने के बाद, जो आपके वेबसाइट कनेक्शन रिलेटेड एरर आ रहा है, तो सॉल्व करने के बाद वो तमाम प्रोडक्ट्स जो आपने ऐड किए एक्सेल शीट के अंदर, वो रेडी होंगी टू बी यूज्ड एज एन ऐड बाय यूजिंग गूगल मर्चेंट सेंटर। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से फीड के थ्रू करनी है आपने गूगल मर्चेंट सेंटर में। होता ये है कि जब आप एक्सेल के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डाली है वो आपने डाल दी है, तो गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करके आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और गूगल ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल को डिस्प्ले कर रहा होता है ऐड की शक्ल में लोगों तक। तो मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक जेनेरिक सा डाटा डाला उस एक्सेल शीट के अंदर। आप अपनी एक्सेल शीट को पॉपुलेट करें और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जितनी डाल सकते हैं उसके अंदर डालें और डालने के बाद आप वापस गूगल मर्चेंट सेंटर पे आके देखेंगे कि क्या आपका डाटा अपडेट होता है। चूँकि मैंने डाटा प्रॉपरली इस मेन फॉर्म के अंदर नहीं डाला और साथ ही जो है मेरा एक एरर भी आ रहा है कि जो वेबसाइट लिंकिंग का एरर है, तो वेबसाइट वेरिफिकेशन का है, तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वो डाटा आपका रेडी टू बी यूज हो जाएगा। लेकिन अब इससे अगला स्टेप है इसको ऐड में कन्वर्ट करने का, जो होगा एडवर्ड्स के थ्रू, और वो हम सीखेंगे अगले सेशन में।